एमएसपी गारंटी कानून और कर्ज माफी समेत 12 मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे पंजाब के किसानों ने सरकार से वार्ता विफल होने पर मंगलवार की सुबह दिल्ली के लिए कूच कर दी। पंजाब के विभिन्न इलाकों से ट्रैक्टर, ट्रॉलीज और टेंट और राशन लेकर निकले किसानों को हरियाणा के बॉर्डर पर रोक दिया गया। सील किए गए पटियाला के शंभू और जिंद के दाता सिंह वाला बॉर्डर प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच टकराव का केंद्र बना हुआ है। पथराव और बैरिकेड तोड़ने की कोशिश कर रहे किसानों को खदेड़ने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, वाटर कैनन छोड़ा, रबड़ की गोलियां चलाई। जिंद में किसानों पर लाठियां भी बरसाई गई। दोनों बॉर्डर पर हुए टकराव में 100 किसान और अंबाला के नारायणगढ़ में डीएसपी समेत 19 जवान घायल हुए हैं। वहीं पंजाब से सटी हरियाणा की सभी 14 सीमाओं पर करीब 20,000 किसान जमा हैं। उनको रोकने के लिए हरियाणा में अर्धसैनिक बलों की 64 कंपनियां और पुलिस की 50 कंपनियां तैनात हैं। अभी तक हरियाणा के किसी भी बॉर्डर पर पंजाब के किसान आगे नहीं बढ़ पाए हैं, यानी दिल्ली की तरफ नहीं आ पाए हैं। दिल्ली कूच के लिए आमादा किसानों ने शंभू बॉर्डर पर बैरिकेटिंग की पहली लेयर को तोड़ दिया है, लेकिन सुरक्षा बलों ने उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया। हरियाणा पुलिस की ओर से बॉर्डर पर जैमर तक लगाए गए हैं, जिसके कारण इंटरनेट सेवाएं भी बंद हैं। हरियाणा पुलिस ने कई किसान नेताओं को हिरासत में भी लिया। पुलिस कर्मियों के अलावा रिजर्व फोर्स भी तैयार की गई है। बॉर्डर्स की सुरक्षा की कमान विशेष पुलिस आयुक्त ने संभाल रखी है। खबरें ये हैं कि पुलिस को सख्त आदेश है कि नई दिल्ली जिले में किसी भी किसान को घुसने न दिया जाए। बॉर्डर्स के अलावा नई दिल्ली जाने वाले मार्गों पर भी 24 घंटे की चेकिंग है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस बार किसानों से सख्ती से निपटने के आदेश मिले हैं। किसी भी हाल में किसानों को दिल्ली में प्रवेश नहीं मिलेगा। जरूरत पड़ने पर लाठीचार्ज, हिरासत, आंसू गैस के गोले छोड़ने और रबर की गोलियां चलाने के भी आदेश हैं। जंतर मंतर के अलावा संसद भवन, गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री आवास की सुरक्षा को भी कड़ा कर दिया गया है। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के नेता सरवन सिंह पंडेर ने हरियाणा की सीमाओं पर बैरिकेटिंग करने की निंदा की है। मार्च शुरू होने से पहले उन्होंने फतेहगढ़ साहिब में कहा था कि ऐसा नहीं लगता कि पंजाब और हरियाणा दो राज्य हैं, ऐसा लगता है कि उनकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। हरियाणा सरकार पर निशाना साधते हुए पंडेर ने कहा था कि हरियाणा को कश्मीर घाटी में बदल दिया गया है। हम सरकार के साथ किसी भी टकराव में शामिल नहीं होंगे। सरकार हम पर गोलियां चला सकती है, लाठीचार्ज कर सकती है। पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवान भी हमारे भाई हैं। हमारा मार्च शांतिपूर्ण होगा। आपको बता दें, किसानों के आंदोलन को देखते हुए सिंघू बॉर्डर को पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। सिंघू बॉर्डर हरियाणा और दिल्ली का बॉर्डर है। यहाँ किसानों को रोकने के लिए 5 लेयर की सुरक्षा लगाई गई है। किसानों को सबसे पहले दोहरी लेयर की जर्सी बैरिकेड से गुजरना होगा। इसके बाद बड़े बड़े पत्थर रखे गए हैं। इसके बाद फिर से जर्सी बैरिकेटिंग है, जिन पर की कटीले तार लगे हैं। इसके अलावा रेत और मिट्टी से भरे कंटेनर भी रास्ते में रखे गए हैं और इन सुरक्षा व्यवस्था के अलावा भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात है। वहीं सिंघू बॉर्डर पर काम करने वाले लोगों ने यह बताया है कि ये औद्योगिक क्षेत्र है। यहाँ बड़ी संख्या में छोटे बड़े संस्थान हैं, जिनमें हजारों की संख्या में लोग काम करते हैं। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए सभी संस्थानों के काम बंद करवा दिए गए हैं। यानी सिंघू बॉर्डर के आसपास जो कंपनीज है, वहां के लोग इस बात की चिंता जाहिर कर रहे हैं कि उनका कामकाज बंद है और एक बार फिर से उन्हें डर सता रहा है कि यदि पिछली बार की तरह किसानों का प्रदर्शन 1 साल से अधिक समय तक चला तो उनकी रोजी रोटी पर खतरा आ जाएगा। सिंघू बॉर्डर सील होने के कारण लोगों को पैदल भी लंबा सफर करना पड़ रहा है। प्रदर्शनकारी किसानों के रुख को देखते हुए दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के बॉर्डर्स मंगलवार सुबह से ही सील हैं। हरियाणा के पंजाब से जुड़े शंभू, ट्यूकर, चीका, दाता सिंह वाला, खनौरी, डबावली, कालावली, रोड़ी, ये तमाम वो इलाके हैं जहां से आवाजाही पूरी तरह से बंद है। दिल्ली से जुड़े सोनीपत के कुंडली और बहादुरगढ़ के टिगरी बॉर्डर पर भी दिल्ली पुलिस ने पूरी तरह से सील लगा रखी है। दिल्ली पुलिस के कई लेयर्स बैरिकेड लगाकर दिल्ली की तरफ आने जाने वाले दोनों रास्तों को बंद किया है। टिगरी बॉर्डर से दिल्ली की तरफ जाने वाले अन्य रास्तों को भी फिलहाल बंद कर दिया गया है। सोनीपत में कुंडली बॉर्डर पर वाहनों की आवाजाही पूर्ण रूप से बंद करने के बाद केएमपी और केजीपी एक्सप्रेस वे को भी 0 पॉइंट से वाहनों को निकाला जा रहा है। यानी व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद है। इस बीच सिंघू बॉर्डर के आसपास जो कंपनीज है, वहां के लोग इस बात से परेशान हैं कि अगर पिछली बार की तरह किसान ऐसे ही लंबे समय तक बैठे रहे तो उनकी कंपनीज से रोजी रोटी का संकट बनेगा। क्योंकि पिछली बार भी कुछ इस तरीके की खबरें आई थी कि जो बॉर्डर्स के आसपास के इलाके हैं, वहां की कंपनीज को बंद कराया गया, जिसके बाद कंपनी के मालिकों ने तमाम मजदूरों को बाहर का रास्ता दिखाया, बाहर निकाला, जिसके बाद बहुत सारे ऐसे बेरोजगार मजदूर थे जो कि दर दर भटकते दिखाई पड़ रहे थे। अब एक बार फिर वैसा मौका आया है, किसान फिर से बॉर्डर्स पर बैठे हुए हैं और इस बीच ऐसा लगता है इन लोगों को जो कंपनीज में काम करते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर ये मामला लंबा चला तो एक बार फिर उनके रोजी रोटी पर संकट होगा।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।